हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है 15 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का एक ध्वनि सिग्नल जो है बिना मॉड्यूलेट हुए अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ए विकल्प है कि एंटीना का अपेक्षित साइज कम से कम 5 किलोमीटर होगा जो सुविधाजनक नहीं है। फिर बी विकल्प है कि ध्वनि सिग्नल व्योम तरंग के रूप में प्रेषित नहीं किए जा सकते। फिर सी विकल्प है बच्चों आवश्यक एंटीना का साइज कम से कम 20 किलोमीटर होगा जो सुविधाजनक नहीं है। डी विकल्प है प्रभावी प्रेषित शक्ति बहुत कम होगी यदि एंटीना का साइज 5 किलोमीटर से कम है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें कि जब हम जो तरंगे होती है बच्चों उनको भेजने या फिर ग्रहण करने के लिए हम एंटीना का प्रयोग करते हैं बच्चों। और यहाँ पर जो एंटीना का आकार होता है बच्चों, हम जिन तरंगों को भेज या ग्रहण कर रहे हैं बच्चों उसकी तरंग दैर्ध्य के कोटि का होना चाहिए। तो अगर बच्चों हम लेमडा तरंग दैर्ध्य की सिग्नल को बच्चों संचरण करा रहे हैं, लेमडा तरंग दैर्ध्य के तरंग के संचरण के लिए आवश्यक एंटीना का जो न्यूनतम आकार है बच्चों, एंटीना का आकार जो है वो तरंग दैर्ध्य लेमडा की कोटि का होना चाहिए। किंतु बच्चों अगर हम न्यूनतम आकार की बात करें तो आवश्यक एंटीना का कम से कम जो है बच्चों कितना आकार होना चाहिए, एंटीना का न्यूनतम आकार, इसे बच्चों हम एल से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये होना चाहिए लेग बटे 4 गुणे लेमडा, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एंटीना द्वारा प्रभावी प्रेषित शक्ति कितनी होती है बच्चों, या फिर किस पर निर्भर करती है। तो एंटीना द्वारा प्रभावी प्रेषित शक्ति, जो शक्ति वो भेजता है प्रभावी रूप से, ये P जो होता है बच्चों, इसे P से प्रदर्शित कर लेते हैं। ये अनुक्रमानुपाती होता है L भागे लेमडा के वर्ग के, जहां पे L क्या है बच्चों, ये एंटीना का आकार है, L एंटीना का आकार है। और लेमडा क्या है बच्चों, लेमडा हमारी तरंग दैर्ध्य है बच्चों, जहां L एंटीना का आकार है। उसके बाद बच्चों हमें पता है कि जो हम संचार माध्यम में जो तरंगे भेजते हैं बच्चों, वो भू तरंग के विधि द्वारा भेज सकते हैं, या फिर व्योम तरंगों के रूप में, या फिर आकाश तरंगों के रूप में भेज सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो भू तरंगों का संचरण करते हैं बच्चों, तो वो उनकी आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, या फिर किन आवृत्ति तक के तरंगों को भू तरंग से संचालित कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं। तो बच्चों भू तरंगों के रूप में जो है बच्चों हमारी जो आवृत्ति है 1.6 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति वालों को जो है भू तरंगों के रूप में बच्चों संचरित करते हैं हम, या फिर भेजते हैं। और व्योम तरंगों के रूप में जो है संचरण, व्योम तरंगों के रूप में वो बच्चों 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 30 मेगाहर्ट्ज तक के जो तरंगे होती हैं उनको व्योम तरंगों के रूप में संचरित किया जा सकता है बच्चों। और अगर आकाश तरंगों की बात करें तो आकाश तरंगों को जो है, आकाश तरंगों के रूप में जब 30 मेगाहर्ट्ज से भी अधिक उच्च आवृत्ति की तरंगे होती है तो उन्हें हम आकाश तरंगों के रूप में संचरित करते हैं बच्चों, या फिर उनका संचरण करते हैं इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक हमारा ध्वनि सिग्नल है 15 किलोहर्ट्ज आवृत्ति का, और बिना मॉड्यूलेट किए हुए अधिक दूरी तक प्रेषित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि तो बच्चों पहला विकल्प है कि एंटीना का अपेक्षित साइज कम से कम 5 किलोमीटर होगा जो सुविधाजनक नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों देखें तो इसकी आवृत्ति जो दी गई है ध्वनि तरंग की, ये मॉड्यूलेट नहीं की गई, तो इसकी आवृत्ति 15 किलोहर्ट्ज रहेगी बच्चों इस प्रकार से। तो 15 गुणे 10 की घात 3 हर्ट्ज इस प्रकार से। तो इसकी अगर हम तरंग दैर्ध्य देखें बच्चों, तो तरंग दैर्ध्य हो जाएगा इसका
तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल c भागे बच्चों आवृत्ति, इस प्रकार से। तो ये होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और भागे आवृत्ति दिया गया है 15 × 10⁻³ हर्ट्ज। तो इसको बच्चों हम हल करेंगे तो लेमडा बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 20 × 10⁻³ मीटर यानी कि 20 किलोमीटर, इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों इस ध्वनि तरंग के संचरण के लिए एंटीना का आवश्यक न्यूनतम आकार कितना होगा बच्चों, देख लेते हैं। एंटीना का आवश्यक न्यूनतम आकार इसके संचरण के लिए L बराबर हो जाएगा λ/4 यानी कि 20/4 बच्चों, अर्थात 5 किलोमीटर। यानी कि कम से कम जो है एंटीना हमारा 5 किलोमीटर का आकार का होना चाहिए बच्चों, और जो कि सुविधाजनक नहीं होगा 5 किलोमीटर का एंटीना उसको प्रचालित करना। तो एंटीना का अपेक्षित साइज कम से कम 5 किलोमीटर होगा, जो सुविधाजनक नहीं है। अतः बच्चों ए विकल्प हमारा सही है। बी विकल्प देखें तो ध्वनि सिग्नल जो है व्योम तरंग के रूप में प्रेषित नहीं किए जा सकते। तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि जो व्योम तरंगों के रूप में जो भेजा जाता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से कम वालों को नहीं भेजा जाता बच्चों, 3 से 30 के बीच में बच्चों भेजा जाता है। अगर हम बहुत कम आवृत्ति की तरंगों को व्योम तरंगों के रूप में भेजे जाएंगे बच्चों, तो वो वायुमंडल के द्वारा जो है बच्चों अवशोषित हो जाएंगी और उनको जो है भेजा नहीं जा सकता। ध्वनि तरंग जो कि 15 किलो हर्ट्ज है, अर्थात बच्चों इसको अगर हम मेगा हर्ट्ज में देखें तो ये हो जाएगा हमारा 0.015 मेगा हर्ट्ज, इस प्रकार से। तो ये बच्चों बहुत कम है, इस प्रकार से। तो ये जो है इसे केवल हम भू तरंग संचरण के द्वारा ही भेज सकते हैं बच्चों, व्योम तरंग संचरण द्वारा नहीं भेज सकते हैं। अतः बच्चों ये बी विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। फिर सी विकल्प है कि आवश्यक एंटीना का साइज कम से कम 20 किलोमीटर होगा, जो सुविधाजनक नहीं है। तो बच्चों कम से कम 5 किलोमीटर हमने अभी ज्ञात किया है, तो ये विकल्प हमारा गलत है। फिर प्रभावी प्रेषित शक्ति जो है बहुत कम होगी यदि एंटीना का साइज 5 किलोमीटर से कम होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमने मूल अवधारणा में देखा कि एंटीना द्वारा प्रभावी प्रेषित शक्ति जो होता है बच्चों, वो एंटीना की लंबाई भागे लेमडा तरंग दैर्ध्य इसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है बच्चों। तो अगर एक निश्चित तरंग दैर्ध्य लेमडा के लिए अगर हम देखें तो ये एल के ऊपर निर्भर करेगा बच्चों, इस प्रकार से ये हमारा एल के वर्ग के ऊपर। तो यहाँ पर बच्चों अगर एल का मान जो है 5 किलोमीटर से कम होगा तो एंटीना द्वारा प्रेषित प्रभावित शक्ति जो है, प्रभावी प्रेषित शक्ति का मान जो है पर्याप्त नहीं होगा, इस प्रकार से, यानी बहुत कम होगा। तो अतः बच्चों ये भी हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।